तो कैसे हैं आप लोग। हेलो नमस्कार, मैं विशाल आप लोगों का स्वागत करता हूँ इस यूट्यूब चैनल पर। तो एसएससी मैथ्स के सॉल्यूशन में हम बहुत जल्दी ही 100 क्वेश्चन कंप्लीट करने वाले हैं अपने। हमारे 80 क्वेश्चन हो गए हैं, आज हम 81 से, बट अनफॉर्चुनेटली आज हम ओनली 10 क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि आप लोगों को जैसे पता है मैं रैंकर्स गुरुकुल में काम करता हूँ और एज अ कंटेंट क्रिएटर। और यहाँ पर क्या है ना कि आज होली खेली जाएगी, तो इसीलिए बस जल्दी जल्दी से आया और बीच में रिकॉर्ड करके मैं जल्द जाने वाला हूँ। तो इसीलिए आज बस 10 क्वेश्चन इस क्लास में होंगे। ठीक है भाई, ठीक है चलो। तो बिना देरी करे शुरुआत करते हैं इस क्लास की। ठीक है, आज हमें क्वेश्चन नंबर 41 से नहीं, क्वेश्चन नंबर 81 से करने हैं। क्वेश्चन नंबर 81 से क्वेश्चन नंबर 90 तक हम करेंगे। ठीक है, तो बिना देरी करे वीडियो की शुरुआत करते हैं। 81, 75, हमें यहां से आज करना है। तो पहला क्वेश्चन हमें क्या कहता है, देखो। पहला क्वेश्चन कहता है कि एक चुनाव में दो उम्मीदवारों के बीच 30% मतदाताओं ने अपने मत नहीं डाला और 200 मत को अवैध घोषित कर दिया गया। विजेता को वैध मतों का 65% मत प्राप्त हुआ। यदि वह 1200 मतों से जीत जाता, यदि वो 1200 मतों से जीता तो कुल मत ज्ञात कीजिए। अब देखो, कुल मत कैसे निकालेंगे। देखो, एक ना सिनेरियो में आपको पूरा समझा देता हूँ क्या होता है। सबसे पहले होता है डाले गए मत, जिसे बोलते हैं हम टोटल वोट। में क्या क्या आते हैं, टोटल वोट सबसे पहले आता है, टोटल वोट। तो इसको मैं अलग पेज पे समझाता हूँ, रुको देखो, एकदम बढ़िया तरीके से समझाऊंगा, आप लोग बोलोगे हाँ भाई कुछ समझाया है। देखो ये रहा, हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले आता है टोटल वोट। क्या आता है, टोटल वोट। सबसे पहले आता है टोटल वोट। टोटल वोट में दो चीजें आती है, ये दो भागों में बंटता है। या तो लोग वोट डालेंगे या फिर वोट नहीं डालेंगे। जो लोग वोट डालते हैं, जो वोट डालते हैं उन्हें बोलते हैं कास्टिंग वोट, उन्हें बोलते हैं कास्टिंग। और जो नहीं डालते उन्हें बोलते हैं नॉन कास्टिंग। ठीक है, नॉन कास्टिंग। अब जो डाले गए मत होते हैं, जो कास्टिंग वोट्स होते हैं, उसमें भी दो भाग होते हैं। कौन कौन से, एक होता है वैलिड और एक होता है इनवैलिड। एक होता है वैध और एक होता है अवैध। क्या होता है, एक होता है वैलिड और एक होता है इनवैलिड। वैलिड को बोलते हैं वैध और इनवैलिड को बोलते हैं अवैध। ठीक है, अब वैलिड में से भी दो भागों में आते हैं। क्या, एक होता है विनर, एक होता है लूजर। एक होता है वॉन, एक जीतता है और एक हारता है। तो ये एक चार्ट होता है, आप लोग चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, ये एक चार्ट होता है जो कि वोट का एक चार्ट बनता है। ठीक है, तो आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, अब हम अपने क्वेश्चन पे मूव करते हैं कि क्वेश्चन हमें क्या कहता है। हम अपने क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या कहता है कि एक चुनाव में 30% वोट क्या थे, मतदाताओं ने अपना मत नहीं डाला और 200 मत जो थे वो अवैध घोषित कर दिए गए। और विजेता को वैध मत का 65% प्राप्त हुआ। यदि वह 1200 मतों से जीत गया, वैध मतों का 65% प्राप्त हुआ और किससे जीत गया, 1200 मतों से जीत गया। अब एक बात बताओ, अगर वो वैध मतों का 65% से जीतता है तो हारने वाला कितने से जीतता है। मैंने कैसे बताया था कि 65 को 2 से गुणा करो, 130, तो वो 30% से हार गया। मतलब 30% का क्या आएगा, डिफरेंस आएगा। जीतने और हारने वाले में कितने का डिफरेंस आएगा, 30% का, वैध मतों का 30%। अब वैध मतों के 30% की वैल्यू हमें दे रखी है कितनी, 1200। तो 100% की वैल्यू, 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 440। जीरो से जीरो, 3 चौक 20, 40 हो जाएगी। 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100% की वैल्यू आएगी 40 में 2 जीरो और लगा दो, 4000। अब 4000 क्या आ गए, 4000 हमारे आ गए, क्या आ गए दिखा दो। देखो अभी मैंने क्या होता है, क्या गया, 4000 हमारे क्या है, 4000 हमारे क्या है, वैलिड और इनवैलिड।
वैलिड और इनवैलिड के मिला के हमारा क्या बनता है, कास्टिंग वोट। तो हमारे 4000 क्या है, 4000 हमारा है कास्टिंग वोट है 4000। अगर 4000 हमारे कास्टिंग वोट है, मतदाता ने जितने मत डाला वो वोट है, तो डाला कितने मतों ने, कितने मतदाताओं ने वोट है, वोट डाला 30% जो है उन्होंने अपना मत का इस्तेमाल नहीं किया, मतलब उन्होंने मत नहीं डाले, ये नॉन कास्टिंग वोट है। तो कास्टिंग वोट कितने हुए, 70% हुए कि नहीं हुए, आप बोलोगे यस बिल्कुल। तो वैलिड वोट यहां लिख देते हैं, वैलिड वोट। अब वैलिड वोट हम कास्टिंग वोट, सॉरी ये हो गया हमारा कास्टिंग वोट, ये हमारा सॉरी ये तो वैलिड वोट ही है, ये हो गया हमारा वैलिड वोट। अब देखो वैलिड प्लस इनवैलिड 200 मत क्या हो गए थे, अवैध थे। 200 मत तो हमारे अवैध थे ना भाई, आप बोलोगे यस बिल्कुल थे, ये हमारे वैलिड आ गए। तो हमारे टोटल कास्टिंग वोट कितने आएंगे, कास्टिंग वोट कितने आएंगे, ये आएंगे 4000 प्लस 200, 4000 प्लस 200, तो हमारे कास्टिंग वोट कितने आ गए 4200। अब कास्टिंग वोट थे कितने 70%, क्योंकि 30% तो नॉन कास्टिंग वोट थे, तो बचे कितने 70%, तो ये 70% की वैल्यू है। 70% की वैल्यू हमारी कितनी 4200। तो एक पर जीरो से एक जीरो गया, 7 से काट देंगे, 7 छिक 42, एक जीरो यहाँ आ जाएगा, ठीक है, 7 छिक 42, एक जीरो यहाँ आ गया। तो 100% की वैल्यू कितनी आएगी, 100% की वैल्यू आएगी 60 गुणे में 100, कितना आएगा 6000। 6000 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर, बोले तो 6000 रुपये राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ये सिनेरियो याद रखना है, बाकी अपने आप ही आंसर आ जाता है। मूविंग फर्दर ऑन क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन नंबर 82 क्या बोल रहा है कि दो उम्मीदवार के चुनाव में 68 मत अवैध घोषित किए गए। जीतने वाले उम्मीदवार को वैध मतों का 52% प्राप्त होता है और वह 98 मत से जीत जाता है, वो 98 मत से जीत जाता है। डाले गए मतों की कुल संख्या, सेम क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन, ये सिनेरियो याद रखो क्या होता है, कुल मत, डाले गए मत और ना जिनने मत का इस्तेमाल नहीं किया, ठीक है, वैध अवैध, जीतना हारना। हिंदी में बता दिया क्योंकि हमारे एक भाई थे उन्होंने बोलता हिंदी में भी बताया करो, तो मैंने इसलिए हिंदी में एक्सप्लेन कर दिया है, आप लोग लिख भी सकते हो। ओके, तो चलो, दो उम्मीदवार के बीच चुनाव 68 मत जो है वो अवैध थे। जीतने वाले को वैध मत का 52% प्राप्त होता है और वह 98 मत से जीत जाता है। अब मैंने क्या बताया, अगर 52% मत वैध मतों का प्राप्त होता है तो जीतता कितने से है, 52 को मल्टीप्लाई 2 कर दो 104, तो मतलब वैध मतों के 4% से वो जीतता है। तो 4% की वैल्यू कितनी दे रखी है 98, 4% की वैल्यू कितनी दे रखी है वैध मत के, वैध मत के 4% की वैल्यू दे रखी है 98। तो 100% मतलब क्या पूरा वैलिड वोट आ जाएगा, तो 98 डिवाइड में 4 मल्टीप्लाई में 100, ये वैध मत आ गए हमारे। और हमारे अवैध कितने थे 68, अब इसमें 68 और जोड़ देंगे। अब देखो इसको हम जल्दी करने की कोशिश करेंगे, 4 से काट देंगे 25 बार में, 25 को 100 से करोगे तो कितना आएगा 2500। और देखो इसको डायरेक्ट में कैसे कैसे जल्दी करेंगे, 100 माइनस 2 गुणे 25, 100 से 25 को करोगे तो कितना आएगा 2500, माइनस कर देंगे 50 तो कितना आएगा 2450, 2450 ये आ गया। और प्लस 68 वोट क्या थे अवैध थे, 68 वोट क्या थे अवैध थे, तो इसमें 68 और जोड़ देंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 8, 8 6 5 11 का 1, 8 6 5 11 का 1 हासिल 1 5 2, कितना आएगा 2518, 2518 मतलब ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। मूविंग फर्दर ऑन क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन नंबर 83 क्या बोल रहा है कि यदि किसी गोले की त्रिज्या में 12% की वृद्धि की जाती है तो आयतन में लगभग कितने वृद्धि होगी।
If the radius of a sphere is increased by 12%, then the volume will be increased by approximately कितनी परसेंट से बढ़ेगी, यही तो बताना है वॉल्यूम। ठीक है। अब आपको एक चीज पता होना चाहिए, क्या? वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, गोले का आयतन क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ स्फेयर होता है 4/3 पाई r³ ये स्फेयर का फॉर्मूला होता है। अब देखो, स्फेयर का फॉर्मूला ये होता है। अब हम बात करेंगे कि पहले और अभी, पहले वाला ओल्ड वाला, ओल्ड और न्यू अभी वाला जो है, तो 4/3 इंटू पाई इंटू में r³ ये नए ओल्ड वाला तो r छोटा वाला बना लेते हैं, r³ रेशो 4/3 पाई r³ ये आएगा। 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? r³ रेशो r³, बस यही तो बचेगा। और इसी का ही निकालना। अब क्या रेडियस कितना बढ़ रहा है? 12% से। 12% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 12% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/25। 3/25। अगर 25 से 3 बढ़ रही है तो कितनी हो रही है? नया 28 बन रहा है। नया कितना बन रहा है? 28। अब 28 का क्यूब तो पता नहीं, मुझे भी नहीं पता वैसे तो। ठीक है। 25 का क्यूब, 25 का क्यूब 33,675। आई थिंक, आई एम नॉट कंफर्म, बट आई थिंक यही होता है, बाकी हम देख लेंगे। तो 25 × 25 × 25 मल्टीप्लाई में 28 × 28 × 28। अब देखो, ये प्योर कैलकुलेशन है, इससे हम नहीं बच सकते। ये क्या है? प्योर कैलकुलेशन है। तो कैलकुलेशन करने के लिए हमें क्यूब निकालना ही पड़ेगा। अब कैसे जल्दी निकालेंगे? 25 का स्क्वायर हमें पता है 625। 625 में हमें 25 जोड़ना पड़ेगा। अगर हम 625 में मल्टीप्लाई 25 करते हैं तो क्या आएगा? 25 पंजे 125 का 5 हासिल 12, 25 दूनी 50, 50 और 12 62 का 2 हासिल 6, 25 छिके 150 और 6 156, मतलब 15,625 किसका क्यूब होता है? 25 का। 15,625 होता है 25 का क्यूब। 15,625 होता है, क्या होता है? 15,625। 625। अब 28 का क्यूब क्या होता है? देखो, 28 का स्क्वायर कितना होता है? 784, याद होना चाहिए। 28 का स्क्वायर होता है 784, मल्टीप्लाई में 28 से करेंगे तो 28 चौक कितना होता है? 28 चौक होता है 20 चौक 80 और 8 चौक 32, 112। 112 का 2 हासिल 11। 28 अट्ठे कितना होता है? 28 अट्ठे 20, 112 का 2 हासिल 11। 28 अट्ठे कितना होता है? 20 अट्ठे होता है 160 और 4 अट्ठे 32, 160, सॉरी 20 अट्ठे 160 और 8 अट्ठू 64। 160 में 64 जोड़ देंगे तो कितना आएगा? 160 में 64 जोड़ेंगे 224, क्योंकि शायद गलत आ रहा है, देख लेते हैं। 28 × 8, 8 अट्ठू 64 का 4 हासिल 6, 8 दूनी 16 और 6 22, यस 224। 224 में 11 जोड़ देंगे तो क्या आएगा? 224 में अगर हम 11 जोड़ देंगे तो 235। 235 का 5 हासिल 23। 27 सत्ते कितना होता है? 20 सत्ते होता है 140 और 8 सत्तू होता है 56। 140 में अगर 56 जोड़ देंगे तो कितना आएगा? 196। 196 में अगर 23 और जोड़ देंगे, 196 में अगर 23 जोड़ देंगे तो कितना आएगा? 6 3 9, 9 तो 11 का एक हासिल 1, 1 और 2, कितना होगा? 219। ये इसका क्यूब होता है। ये क्या होता है? 28 का क्यूब। 28 का क्यूब क्या होता है? ये होता है 28 का क्यूब। ठीक है। 28 का क्यूब होता है 21,962। क्या होता है? 21,962। यहाँ अच्छा सा लिख लेते हैं, 21,962। 21,962 ये हो गए। अब इसका परसेंटेज निकाल लेते हैं, कितनी वृद्धि हुई है देख लेते हैं। ये प्योर कैलकुलेशन है, एकदम प्योर कैलकुलेशन से बोलते हैं ना, वो प्योर कैलकुलेशन है ये, है ना। तो
12 में से 5 गए तो 7, और 6 में से, सॉरी 5 में से 2 गए तो 3, 9 में से 6 गए तो 3, 11 में से 5 गए तो 6। 6,337 रुपए की वृद्धि हो रही है कितने पे? 15,625 पे, मल्टीप्लाई में 100। अब देखो 25 का तो स्क्वायर ही था, 25 का तो स्क्वायर ही था, इसमें क्या आया होगा? इसमें आया होगा 25 गुणे 25 और गुणे 25। तो एक 25 से हम ये काट लेते हैं 4 बार में, बचेगा क्या नीचे? 625, नीचे बचेगा हमारा 625। ठीक है, अब ये आ गया, इसको 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर वही काटा पीटी स्टार्ट करते हैं, काटा कुटी कैसे कैसे काटेंगे। 7 चौक 28 का 8 हासिल 2, 4 तिया 12 और 2 14 का 4 हासिल 1, 4 तिया 12 और 1 13 का 3 हासिल 1, 6 चौक 24 और 1 25, मल्टीप्लाई में 625। अब एक चीज आप देख सकते हो क्या, कि हर जगह पहला डिजिट क्या आ रहा है? पहला 4 4 ही आ रहा है, मतलब 625 इंटू 4 होने वाला है पहले पे। क्या होने वाला है? 625 इंटू 4, इसको करेंगे कितना? 25 चौके 100, 2 डिजिट लिया है ना, तो यहाँ पे 2 डिजिट लेके और एक हासिल चढ़ा देंगे, एक हासिल आ गया, और 6 चौक 24 और एक 25, क्या आएगा? 2500। क्या आएगा? 625 से काट देंगे अगर 4 बार में, कितना आएगा? 2500। अगर 2500, 25,348 में से 2500 माइनस कर देंगे, कितना बचेगा? 8, 4, 13 में से 5 गए तो 8, और 4 में से 2 गए तो 2 और 2, ये बचेगा। अब देखो 4 बार में हमारा क्या आ रहा है? 4 बार में तो 2500 आ रहा है, लेकिन ये 2500 से कम है, ये 2500 से कम है कि नहीं है? अब बोलोगे यस, तो मतलब 4 5 तो ऑप्शन हो नहीं सकता। अब देखो एक करोगे तो 625 ही आएगा, लेकिन इतना भी कम नहीं होगा, ये भी नहीं आ सकता। 40 तो हो नहीं सकता, ये भी नहीं आएगा। तो ऑप्शन क्या बचा है? ऑप्शन नंबर ए, मतलब 42.5 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है समझ में आई होगी। प्योर कैलकुलेशन था, प्योर कैलकुलेशन CHSL में देख सकते हो, जो कि सब बोल रहे थे कि इतना इजी पेपर आया, इतना इजी पेपर आया। आप लोग देख सकते हो CGL से अच्छे अच्छे क्वेश्चन, एकदम कैलकुलेटिव क्वेश्चन इसमें आपको देखने को मिले हैं। बोलो हाँ कि ना? बोलोगे यस। मूविंग फर्दर ऑन क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर 84 क्या कहता है कि रामू अपनी आय का 72% खर्च करता है, उसकी आय में 12% की वृद्धि होती है, और वह अपने खर्च में 5% की वृद्धि करता है। यदि रामू पहले y बचत करता था और वृद्धि के बाद अब x बचत करता है, तो x माइनस वाई डिवाइड में y मल्टीप्लाई में 100 का मान क्या है? बेसिकली पता है कि आपको क्या निकालना है? बेसिकली इसका तो कुछ करना ही नहीं है, इसको आपको निकालना है सेविंग का रेशो, सीधा सेविंग का रेशो निकालना है। क्योंकि देखो पहले y था, अब x आ गया, तो मतलब क्या हुआ कि डिफरेंस हो गया, डिफरेंस और डिवाइड में जो पहले था उससे डिवाइड कर देते हैं, तो हमारा क्या निकल के आता है? परसेंटेज तो निकल के आता है। तो परसेंटेज ही बेसिकली दे रखा है आपको, ठीक है। परसेंटेज देखते हैं। अब जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं कि 72% की फ्रैक्शन वैल्यू, देखो 72 को 25, देखो सीधा करना है, माइंड में क्या करेंगे? माइंड में सोचना है। क्या ये सोचना है? 72 डिवाइड में 100। अब नहीं, ऐसे नहीं, देखो हमें क्या सोचना है, हमें पता है कि 4% की वैल्यू कितनी होती है? 4% की वैल्यू हमारी होती है 1/25। 4% की वैल्यू हमारी कितनी होती है? 1/25। अब ये 18 से कट रहा है, 18 चौक 72, 18 गुना, तो ऊपर 18/25, कितना आएगा? 18/25। अब ये क्या बोल रहा है कि आय, अपनी आय का 18 भाग खर्च कर रही है, खर्च करता है या करते जो भी है, 18 भाग खर्च करती है, तो बचाती कितनी है? 7। टोटल कितना हो गया? 25। बस यही तो निकालना था। अब क्या बोल रखा? उसकी आय में 12% बढ़ जाता है और खर्च 5% बढ़ जाता है। आय कितनी? 12% की वृद्धि, खर्च कितनी? 5%। अब मैंने क्या बताया था आपको कि अगर अगर खर्च 5% बढ़ रहा है, दैट मीन्स कि इनकम से कम हो रहा है, इनकम से कम हो रहा है, और कितना कम हो रहा है? 7। तो जितना कम हो रहा है वहां इसमें ऐड कर दो, जितना कम हो रहा है वहां इसमें ऐड कर दो 7, और कितने पे? 18 पे, 18 पे, तो ये आ जाएगा। और डिवाइड में जो निकालना है, क्या निकालना है? 7 की वैल्यू निकालनी है, डिवाइड में 7, कैंसल आउट, 18 12 30, 18 12 30, बोले तो ऑप्शन नंबर डी 30% इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 85। तो क्वेश्चन नंबर 85 हमें क्या कहता है कि एक चुनाव में एक उम्मीदवार को डाले गए कुल मतों का 41% मत प्राप्त हुआ और वह इतने मतों से चुनाव हार गया। विजयी उम्मीदवार को प्राप्त मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। टू इजी क्वेश्चन। मैंने आप लोगों के इलेक्शन के लिए एकदम कैलकुलेशन तो भगा ही दिया मैंने। देखो कैसे बोला है कि 41% मत प्राप्त हुआ उतने से हार गया। 41 का दुगना करो, कितना हुआ 82। 100 में से 82 कितना 18। 18% से वो क्या हो गया हार गया। तो मतलब क्या 18% की वैल्यू ये दे रखी है, 100% की निकालनी है। टू इज एज सिंपल एज। ठीक है, तो क्या निकाल देखो 9 7 यहाँ टोटल वोट क्या होगा 97632 डिवाइड में कितना 18 मल्टीप्लाई में 100। ये आंसर आना हमारा सिनेरियो। अब आंसर आ तो रहा है, अब कैलकुलेशन से कुछ बचा जा सकता है। बोलोगे यस डिजिटल सम लगा देते, बट इसमें क्या ही डिजिटल सम लगाए, सीधा सीधा 18 से कट जाएगा ये। 18 पंजे 90। अब देखो एक चीज और देखो जल्दी कैसे करना है वो भी बता दिया इस क्वेश्चन में भी। देखो 18 से काट देंगे कितना, ये कितना आएगा 18 पंजे 90। 5 आएगा कि नहीं आएगा। तो 5 क्या आ रहा है, यहाँ 2 3 आ रहा है, यहाँ 2 आ रहा है, यहाँ 3 आ रहा है, यहाँ 5 आ रहा है। 5 तो एक ही ऑप्शन में आ रहा है, किस में, ऑप्शन नंबर बी में। 5 तो एक ही ऑप्शन में आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी में। हो गया बिग सोल्व। तो ऐसे इसको सोल्व करना है, कैलकुलेशन से पूरा बचना है। अब बताओ क्या कैलकुलेशन थी इसमें, बचाया कि नहीं बचाया। ऐसे कोई पढ़ाता है क्या, नहीं पढ़ाता, यहाँ ओनली मैं पढ़ाता हूँ। अब बताओ, और आप लोग चैनल को लाइक भी नहीं करते, बता नहीं यार क्या, वीडियो को लाइक करो यार। क्या बोला है कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने के वेतन में से यदि 15% मकान के किराए पर खर्च किया जाता है, शेष का 25% घरेलू सामान पर और शेष का 25% आयकर के रूप में और शेष का 15% कपड़ों पर खर्च किया जाता है, उसके पास 10,404 शेष बचते हैं, उसका कुल वेतन ज्ञात कीजिए। उसका कुल वेतन ज्ञात कीजिए। कब आएगा, कब आया था पेपर में, 2 तारीख को आया था CHSL में 2024 के। ओके देखते हैं। अब आपको इन सबके फ्रैक्शन वैल्यू पता होनी चाहिए सबसे पहली बात तो। ठीक है, 15% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है। इंक कलर का चेंज करें, इंक का बिल्कुल करते हैं। देखो कौन सा करें, मेहंदी कलर करते हैं। देखो 15% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 15% की होती है 3/20। ठीक है, और 25% तो यार अभी पीछे भी करके आए हैं, फिर बता देता हूं मैं, 1/4। अब देखो एक चीज और मैं आपको बताता हूं, जब भी आपको बोले कि रिमेनिंग से इतना बचता परसेंट खर्च करती है, मतलब बचत से जो बचा हुआ है उससे इतना खर्च करती है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, डायरेक्ट उसका सेविंग और इनकम का रेशो निकाल लेते हैं। यदि उसने बोला होगा कि कोई रिमेनिंग का शब्द का इस्तेमाल नहीं किया होगा, उसने बोला होगा कि इतने परसेंट इतने पे खर्च करती है, इतने परसेंट इतने पे, इतने परसेंट इतने पे, इतने परसेंट इतने पे। ठीक है, तो आप कैसे निकालोगे, सबको जोड़ के 100 में से माइनस कर देना, तो वही आपका सेविंग का रेशियो आ जाएगा। ये 2 तरीके के क्वेश्चन इसमें बनते हैं, यही देखना पड़ता है। अब देखो 15% की वैल्यू 20 से 3 रुपए खर्च कर रही है, तो बचा कितना रही है भैया, 17 रुपए। 17 रुपए, ठीक है, 17 रुपए बचा रही है। शेष का 25% आयकर के रूप में दे रही है, तो भैया 4 से 1 खर्च कर दे रहे, बचा कितना रही है 3। अगला शेष का 15%, शेष का सॉरी 25% घरेलू सामान पर खर्च कर रही है। ठीक है, घरेलू सामान मतलब एक और आ गया 4/3। और 15% किस पे खर्च कर रही है, कपड़ों पर खर्च कर रही है 20 से, फिर 3 खर्च कर दिया 17। अब उसकी बचत दे रखी है और इनकम निकालनी है, सीधा ये हमारा किसका रेशियो है, इनकम और सेविंग का रेशियो है हमारे। कर दो इसे सोल्व। 20 को 20 से करो तो कितना आएगा 400, क्योंकि 20 का स्क्वायर कितना होता है 400। 4 चौक 16, 16 चौके 64, 16 चौके 64 और 2 जीरो 64, 100 आ जाएगा। 17 इंटू 17 करोगे तो कितना आएगा 289। 17 का स्क्वायर 289 होता है, और 289 ऐसे कर दो 289 इंटू में 9, 289 इंटू में 9। इसकी वैल्यू में इसकी वैल्यू दे रखी है, इसकी निकालनी है। अब देखो भाई एक बात बताता हूं, 64 64 में क्या आ रहा है 8, तो 8
8 से ये भी जा रहा है, ये भी जा रहा है, सारे 8 से जा रहे हैं। तो भाई कोई बात नहीं, हम कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, हमें खाली इन पे ही डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए, हमें कैलकुलेशन भी कर लेनी चाहिए। किस क्या दे रखी है इसकी वैल्यू, 100404। और एक चीज और, अगर आपको कैलकुलेशन कम करनी है तो सबसे बड़ा डिजिट जो आपको पता है, जिसका टेबल आपको पता है, उसे काट दो। जैसे मुझे 17 का टेबल पता है, 17 से 17 बार में कटेगा, 17 से ही काट देता हूँ। 17 पंजे 85, 17 छिक्के 102, बच जाएगा 2, 17 एकम 17, बच जाएगा 3, 17 दूनी 34। फिर 17 से काट दूंगा, 17 तिया 51, बचेगा कितना 10, 17 छिक्के 102। 9 से काट दूंगा कितनी बारी में, 4 बारी में। 9 से काट दूंगा कितनी बारी में, 4 बारी में। तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 जो से 2 जीरो आएगा, 4 चौक 16 का 6 हासिल 1, 6 चौक 24 और 1 25, 25,600। 25,600 मतलब ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। मूविंग फर्दर ऑन, क्वेश्चन नंबर 87। किसी संख्या में से 12 घटाने पर वह संख्या घटकर संख्या का 40% रह जाती है। संख्या कितना रह जाती है, 40% रह जाती है। उस संख्या का 2/5वां भाग ज्ञात कीजिए। When 12 is subtracted from a number, it reduced to its 40%. 2/5 of that number is, देखो सबसे पहले मैं इसको आपको बेसिक से बताने वाला हूँ। बेसिक इन द सेंस की इतना भी बेसिक नहीं जो कि एग्जाम में अप्रोच होगा, बट अगर थोड़ा कैलकुलेटिव आ जाएगा तो फिर इसको कैसे हैंडल करना है वही बता दूंगा। देखो सबसे पहले क्या करना है, 40% हो जाती है तो 40% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है हमारी, 40% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 2/5। अब देखो 5 से 5 क्या होती है, इसकी इनकम थी, अभी हो कितना जाती है, न्यू लिख देते हैं इनकम और ये लिखते हैं न्यू इनकम। ठीक है, पहले 5 थी, अब कितना हो जा रही है 2, कितने की कमी आ रही है 3 की, और 3 की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें 12, 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4, 4 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 20, मल्टीप्लाई 4 कितना आ जाएगा 20। हमारी नई इनकम कितनी है, हमारी इनकम पहले कितनी थी 20, अब पुरानी इनकम का 2/5वां भाग क्या होगा ये बताना है। 2/5वां भाग अगर हम इसका निकालेंगे, अगर हम इनकम मल्टीप्लाई में 2/5 निकालना है हमें, क्या होगा 20 का 2/5, 5 से काट देंगे कितनी 4 बार में, 4 दूनी 8, तो 4 दूनी 8 मतलब ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन मैं आपको एक अप्रोच और सिखाना चाहता हूँ, इसमें एक अप्रोच और सिखाना चाहता हूँ मैं इसका। ठीक है, वो अप्रोच क्या है वो मैं बताता हूँ आपको। देखो मैं आपको एक अप्रोच और सिखाना चाहता हूँ। मैं आपको एक अप्रोच और बताता हूँ कैसे, वो अप्रोच क्या है वो मैं बताता हूँ। देखो कैसे, ऑप्शन से हम लेंगे, ऑप्शन का सहारा। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम मान लेंगे 2/5वां भाग अगर हमारा 20 है, क्या 2/5वां भाग अगर हमारा 20 है, ऑप्शन नंबर ए लेंगे तो 2/5वां भाग हमारा क्या है, अगर हमारा 20 है, सॉरी 2/5वां भाग हमारा क्या है 20 है, तो इनकम कितनी हो जाएगी 10 और इसको कर देंगे तो 50। इनकम हमारी कितनी थी 50, अगर हम 50 में से 12 घट बट 50 का 40% निकालते हैं, 40% मतलब 2/5, 2/5। ठीक है, तो कितनी रह जाती है 2/5, 40, तो कितना 20। यहाँ कितना आ रहा है कि यहाँ बोल रहा है कि 20 माइनस करना पड़ेगा, लेकिन इसने क्या बोला है, सॉरी कितना माइनस कर रहे हैं 30, हमने कितना माइनस किया यहाँ पे 30, लेकिन क्वेश्चन ने कितना बोला है भाई 12 ही तो माइनस करना है, तो पहला ऑप्शन तो होने से रहा। ठीक है, अब दूसरे ऑप्शन की बात कर लेते हैं। दूसरा ऑप्शन मतलब सीधा ही ऑप्शन नंबर सी उठा लेते हैं। ठीक है, अब देखो 8 है, 8 है कि नहीं है, बोलोगे यस। ये किसकी वैल्यू है 2/5 की वैल्यू है। अगर इससे काटेंगे 4 और 4 पंजे 20, कितना आ जाएगा 20। 20 अगर हमारी इनकम थी, मान लेंगे 20 अगर हमारी इनकम थी, अब 20 का कितना 40% रह जाती है, 20 का वो 40% बोले तो 2/5, 5 चौक 20 मतलब 4 दूनी 8, 8 हो जाती है। पहले 20 थी वो 8 जाती है, तो कितनी कमी हो गई, ये कमी कितनी की भी, ये कमी भी
12 की। और क्वेश्चन ने कितना बोला है? क्वेश्चन ने भी तो मेरे भाई 12 ही बोला है। तो मतलब क्या हुआ, ये हमारा सेटिस्फाई कर गया। अगर हमारा ये सेटिस्फाई कर गया तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को ऐसे भी आप अप्रोच कर सकते हो। यदि आप एग्जाम में अगर कैलकुलेटिव आया तो ऐसे आप कर लेना, बहुत ईजी होगा आप लोगों के लिए। क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन नंबर 88 की अगर बात करें तो क्या बोल रहा है कि 2020 में एक शहर की जनसंख्या इतनी थी। यदि जनसंख्या में वार्षिक रूप से 7.5% की वृद्धि होती है तो 2022 में शहर की जनसंख्या डैश है। कितने में? कितने में जनसंख्या वार्षिक रूप से बढ़ी है? 7.5% की। 2020 और 2022 कितने साल का अंतर? 2 साल का। तो 2 साल का निकाल लेंगे सीधा ही। क्या होगा? कितना वो, कितनी जीरो है? 50 लाख। एक दो तीन चार पाँच छ, यस 50 लाख। कितनी है? 50 लाख। कितनी बढ़ रही है? 15/2% से बढ़ रही है। 15/2% से। 1 साल का और निकाल देंगे 15/2% से। अब ये 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल हो जाएगा। 1 2 3 4। तो 1 2 3 4, 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल हो गया। बोलो हाँ कि ना? बोलोगे यस। तो कितना बच गया? 500 मल्टीप्लाई में 15 × 15 और डिवाइड में बच जाएगा 4। डिवाइड में बच जाएगा 4। अब 4 से काट देंगे, देखो। अरे भैया, अब 4 से काट देंगे। ये काटेंगे कितनी बारी में? 25 बारी में। कितना बचेगा? 5 × 25 मल्टीप्लाई में 25 का 15 का स्क्वायर, 225। ये बच जाएगा 225। अब इनको मल्टीप्लाई करना। अगर 25 का क्यूब हमने अभी देखा था कितना होता है? 25 का क्यूब हमने देखा था अभी। कितना देखा था हमने 25 का क्यूब? 25 का क्यूब हमने देखा था भाई 15,625। सॉरी, ये 25 का क्यूब थोड़ी नहीं, तो 15 का क्यूब आ जाएगा। 25 पंजे 125 का 5 हासिल 12। 25 दूनी 50, 50 और 12 62 का 2 हासिल 6। 25 दूनी 50, 50 और 6 56। 50 और 6 56 मल्टीप्लाई में 5। अब देखो क्या होगा। 25 पंजे 125 हासिल 1। 6 पंजे 30 और 1 31 है क्या? 125। यस, दो ऑप्शन में है। 25 पंजे 125 हासिल कितना होगा? 1 आ जाएगा। 5 6 पंजे 30 31 का 1 हासिल 3। पचम 25 और 3 28। कहीं मिस्टेक? कहीं मिस्टेक? यस मिस्टेक। मिस्टेक नहीं क्या? चलो कोई बात नहीं। क्या हो रहा है कि 28,125 की इंक्रीमेंट हो रही है। कितनी हो रही है? 28,125 की। अब 50 लाख में 28,125 करेंगे तो यार तो गलत हो जाएगा। मिस्टेक हो रही है भैया। चलो दोबारा से एक बार सॉल्व कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। जल्दी किया जा सकता था बट हो गया कहीं मिस्टेक। चलो देखते हैं क्या बोला। देखो 50 लाख था हमारा। कितना था? 50 लाख। यदि इस पे क्या हो रहा है? 7.5% की वृद्धि हो रही है। मतलब 7.5% की वैल्यू कितनी होती है? 75/1000। 25 या 75, 25 × 100 मतलब 3/40। 40 से कितनी आ रही है? 43 हो जा रही है। 43/40। अब ये निकालना है, ये हमें सॉल्व करना है। इसका आंसर आ जाएगा। अब हम लगाएंगे डीएस, डिजिटल सम। हम यहाँ लगाएंगे डिजिटल सम। देखते इसका डिजिटल सम सबका देख लेते हैं। 7 7 14 5 19। 19 9 कैंसिल हो जाएगा। 7 और 5 2 7, 19 और 7 26। 26 और 6 और 2 8। इसका डीएस आ जाएगा मेरे भाई 8। इसका देखेंगे कि 5 या 15, 5 चौक 20, 20 और 8 28 और 8 36, 36 और 7 43। 43 मतलब 5। 7 2 9, 8 से 1 गया, 5 या 15 मतलब 6। 8 और 1 9, 7 2 9, 8 5 13, 5 18 मतलब 0। तो सबका डीएस अलग अलग आ रहा है तो निकाल लेते हैं। देखो 4 चौक 16, 16 बोलते हो 6 और 1 7, तो ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से। तो इसका तो डीएस 5 आएगा। 4 3 7, 4 3 7 मल्टीप्लाई में 4 चौक 16, 6 और 1 7, ऊपर मल्टीप्लाई 4 से।
सात पंजे 35 मतलब 8, 7 पंजे 35 मतलब 8, 7 चौक 28, 28 मतलब 1, तो 8 DS आ रहा है। तो 8 DS किसका आ रहा है? 8 DS आ रहा है ऑप्शन नंबर ए का। 8 DS आ रहा है ऑप्शन नंबर ए का, मतलब ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89। क्वेश्चन नंबर 89 हमारा क्या कहता है कि दो उम्मीदवारों ए और बी के बीच हुए एक चुनाव में ए को डाले गए कुल मतों का 33% मिलता है। कितना मिलता है? 33% मिलता है। और फिर वह और फिर भी वह इतने मतों से चुनाव हार गया। तो बी की कुल कितनी मत मिले, बी को कितनी कुल मत मिले, ये बताना है। अब एक बात बताऊं, मैंने आपको कैसे बताया था कि जब भी इलेक्शन वाला सवाल हो 33% है तो इसका क्या करेंगे, दोगुना कर देंगे। 33 दूनी 66, 66 हुआ 100 में से माइनस कर देंगे। 66 को 100 को अगर 66 से माइनस कर दोगे तो कितना बचेगा? 36, सॉरी 34। 34 बचेगा कि नहीं बचेगा? बोलोगे यस। तो 34% की वैल्यू तो हमें ये दे रखी है। तो 34% की वैल्यू हमें ये दे रखी है, क्या दे रखी है, और हमें 100 के निकालनी है। 5 5 5 2 2 डिवाइड में 34 और मल्टीप्लाई में 100, और ये हमारा आंसर है। अब ज़्यादा कैलकुलेट नहीं करना तो आप क्या कर सकते हो, डिजिटल सम लगा सकते हो। अगर डिजिटल सम भी नहीं लगाना तो लगा लेते हैं। 4 3 7, 7 ही आ जाएगा। ठीक है, नीचे 7 बन रहा है, ऊपर 1 बनाने के लिए 4। अब इसका लगेंगे 5 3 15 2 17 2 19, 19 बोल तो DS आ रहा है 1, 4 और 1 5, 4 और 1 5, तो DS कितना आएगा, सॉरी 4 एकम 4, तो DS हमारा आएगा 4। हमारा DS आना चाहिए 4। नो कैंसल, 4 3 7, इसका कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। हमारा DS 4 आना चाहिए। नो कैंसल, 4 3 7, ये भी 7 आ रहा है। नो कैंसल, 4 3 7, नो कैंसल, 4 3 7 और 1 8। तो भैया DS तो गलत आ रहा है, इसका DS आना चाहिए 4। 4 भी लगा दिया ना, 4। चलो सॉल्व भी कर लेते हैं। अब DS गलत आ रहा तो देखते हैं फिर कहाँ, सॉल्व भी करके देख लेते हैं इसको। देखो 5 5 5 2 2 डिवाइड में कितना था, 34, मल्टीप्लाई में 100। 17 से काट लेंगे, 17 दूनी 34, 17 से काटेंगे, 17 तिया 51, बचेगा कितना 4, 17 दूनी 34, बचेगा कितना 11, 17 102, बचेगा कितना 10, 17 102, 2 से काट लेंगे, 2 से काट लेंगे तो 16 दूनी 32 और 33, मल्टीप्लाई 16, यार क्या मिस्टेक हो रही है, 16 33 में 2 जीरो। दो उम्मीदवारों ए और बी के बीच एक चुनाव में ए को डाले गए कुल मतों का 33% मिले और फिर भी वह इतने मतों से हार गया। तो कुल मतों के कितने मत मिले, कुछ मिस्टेक हो रही है। 17 से देख लेते हैं, 17 से काटेंगे, 17 तिया 51, बच जाएगा 1, 17 दूनी 34, ओ हो, सॉरी 17 तिया 51, बच जाएगा 4, 17 दूनी 34, बच जाएगा 11, 17 102, बच जाएगा 10, 17 102। अब 2 से काट लेंगे तो 2 एकम 2, 2 6 12, 2 तिया 6, 2 तिया 6। क्या अच्छा, बी को कुल मत कितने मिले निकालना, बी को कुल कितने मत मिले, हम निकाल रहे हैं टोटल मत। ठीक है, हम निकाल रहे हैं टोटल मत। बी को कितने मिले, अगर इसको कहा, इसको अगर 33% मिले हैं तो बी को कितने मिलेंगे, 67% मिलेंगे। 67% अगर इसको मिले होंगे, बोलोगे हाँ कि ना, बोलोगे यस। अब 3 दूनी 6, यूनिट डिजिट कितना आना चाहिए 6, सॉरी 7 तिया 21, 7 तिया 21, यूनिट डिजिट 21 आना चाहिए, मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा, अभी भी 3 है। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1633 मल्टीप्लाई में 67। अब के जल्दी मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, यूनिट डिजिट का यूनिट डिजिट से मल्टीप्लाई, 7 तिया 21 का 1 हासिल 2, 7 तिया 21 और 6 तिया 18, 21 में 18 जोड़ देंगे तो 39, 39 और 2 41, 41 का 1 हासिल 4। अब देखो डबल 1 यहाँ भी है, चलो कोई बात नहीं,
तो 7 छिक 42 और 6 तिया 18, 42 में 18 जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 42 में 18 जोड़ देंगे तो 60, 60 और 4 64, और लास्ट 3 डिजिट 411 किस में आ रहा है, लास्ट 3 डिजिट 411 आ रहा है ऑप्शन नंबर डी में। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 89 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। मूविंग फर्दर ऑन क्वेश्चन नंबर 90, दैट इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर क्लास। दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव होते हैं, जीतने वाला उम्मीदवार वैध मतों के 54% मत प्राप्त करता है और 88 मतों से विजयी होता है। यदि 58 मत अवैध घोषित किए जाते हैं तो चुनाव में डाले गए मतों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखो 54% मत क्या हो रहे हैं, इसको प्राप्त हो रहे हैं, किसका, वैध मतों का 54% अगर से प्राप्त हो रहे हैं तो जीत कितने मतों से रहा है, तो 54 को दोगुना करेंगे, 54 दूनी 108, मतलब वैध मतों के 8% से ये जीत रहा है। वैध मतों के 8% से अगर ये जीत रहा है, 8% की वैल्यू अगर 88 दे रखी है तो 1% की वैल्यू कितनी होगी, 11, 100% की वैल्यू कितनी होगी, 1100। और क्या बोला है कि 58 मत अवैध हो गए। आपको मैंने पहले भी एक सिनेरियो बताया था, क्या बताया था, पीछे बताया था ना मैंने, देखो ये मैंने क्या बताया था कि जीतने वाला क्या होगा, वैलिड और इनवैलिड को जोड़ देंगे तो हमारा क्या निकलेगा, कास्टिंग वोट, मतलब डाले गए मतों की संख्या निकलेगी। तो बस हमारे यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे हमारा क्या होगा, वैलिड वोट आ गया। वैलिड वोट में डाले गए मतों में अगर हम अवैध मत, मतलब कि इनवैलिड वोट अगर हम जोड़ देंगे तो हमारा क्या आएगा, कास्टिंग वोट, मतलब कि क्या आएगा, कास्टिंग वोट। तो कास्टिंग वोट, अगर इसमें कोई भी कास्टिंग वोट के बारे में नहीं दे रखा तो टोटल क्या बन जाता है, ये बन जाता है टोटल वोट। तो हमारा क्या निकलेगा, 1100 प्लस 58, तो टोटल क्या आएगा, 1158। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 1158, मतलब ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आज के क्लास के कुल 10 क्वेश्चन। उम्मीद है आप लोगों को अच्छे लगे होंगे, पसंद आए होंगे। हमने एकदम एग्जाम में अप्रोच किया, आप लोगों ने जैसा कि फील भी किया होगा। So thank you for watching this video. Do like, comment and share this video, and don't forget to subscribe this channel, and happy Holi to all of you.